नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, काफी स्टूडेंट को यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके डाउट है, खासकर एमपी के स्टूडेंट्स को, कि सर मेरा नेट जो है वो वैलिड होगा कि नहीं होगा। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये मसला जो है आपका हरियाणा पीएससी से शुरू हुआ एक्चुअली में, है ना। क्योंकि हरियाणा पीएससी ने क्या किया था, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट थे, है ना, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट थे, उनका नेट जो था वो इनवैलिड कर दिया था। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसको समझते हैं, फिर हम आते हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी पे। हरियाणा वालों ने क्या किया था कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई एमपी का स्टूडेंट है ना, कोई एमपी का स्टूडेंट है ना, और ये रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है, मान के चलिए ये ओबीसी से, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस या एससी या एसटी, इस कैटेगरी से बिलोंग करता है और एमपी का स्टूडेंट है, और इसने हरियाणा पीएससी में अप्लाई किया। इसका जो नेट क्वालिफाई हुआ था वो कैटेगरी के कारण हुआ था, है ना। मतलब जैसे ओबीसी का स्टूडेंट था तो उसका ओबीसी कट ऑफ बस क्लियर हुआ था, यूआर का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था। इसने यहां पर अप्लाई किया, सब कुछ हो गया, पहला फर्स्ट स्टेज हो गया। सेकंड स्टेज में पता चला कि भाई इसका जो नेट है वो वैलिड नहीं है ना। यही चीज अब कहां होने को है, यही चीज यूपी में होने को है। अगर आप एमपी से हैं या यूपी छोड़ के कोई दूसरे स्टेट से हैं और आपका रिजर्व कैटेगरी में नेट क्वालिफाई हुआ है, या ईडब्ल्यूएस से, या फिर आपका एससी से, एसटी से, या फिर आपका ओबीसी कैटेगरी से, मतलब नेट जो है आपका केवल क्वालिफाई हो रहा है वो रिजर्व कैटेगरी में हो रहा है, रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर कर रहे हो आप, तो आप यहां पर अप्लाई नहीं कर पाओगे। और बाद में हो भी गया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको निकाल दिया जाएगा। क्या सॉल्यूशन है इसका? अब वो बच्चे जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, अगर उनका कट ऑफ जो है यूआर के कट ऑफ से ज्यादा है, मतलब आपके जो नेट है, आप भली रिजर्व कैटेगरी से हो लेकिन आपका जो कट ऑफ के मार्क्स हैं वो यूआर कट ऑफ से ज्यादा है, तो आप डेफिनेटली यहां पर अप्लाई कर पाओगे। सिंपल सी भाषा में कहूं, ज्यादा मैं वो नहीं कर रहा, सिंपल से मैं आपको समझा देता हूं। आप रिजर्व कैटेगरी के हो, एमपी के हो, है ना, और ओबीसी कैटेगरी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, आपका नेट जो है ना क्वालिफाई हुआ है, नेट क्वालिफाई हुआ है, और आपने यूआर का कट ऑफ क्लियर किया है ना, यूआर का कट ऑफ को क्लियर किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन अगर आपका नेट क्वालिफाई हुआ है, नेट क्वालिफाई हुआ है, वो आपकी कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर किया आपने, जिसके कारण आप क्वालिफाई कर पा रहे हो, कैटेगरी का कट ऑफ आपका क्लियर किया है, तो उस केस में आप क्या कर पाओगे, अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि हरियाणा पीएससी में यही चीज हुई, जिसके कारण बहुत सारे कैंडिडेट जो है बाहर हो गए। सिंपल सा आपको मैंने समझा दिया है भाई, जो हरियाणा पीएससी में हुआ वही आपका क्या है यूपी पीएससी में भी हो सकता है और होगा ही, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका नेट जो है रिजर्व कैटेगरी के कारण क्वालिफाई हुआ था, उसके कट ऑफ का आपने क्वालिफाई किया, तो आप अपने स्टेट में तो एलिजिबल है, लेकिन दूसरे स्टेज में आप नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर आप यूआर कैटेगरी में कंसीडर किए जाएंगे, भले आप कोई भी कैटेगरी के क्यों ना हो। हाँ, अगर आपका यूआर कैटेगरी से के मार्क्स से ज्यादा मार्क्स आपके नेट में आए थे, आपने रिजर्वेशन कैटेगरी में होते हुए भी यूआर के कट ऑफ को क्लियर किया था नेट में, तब आप क्या है डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा मौका यह है कि भाई अगर ऐसा है कि आपका रिजर्व कैटेगरी के कारण क्या है कट ऑफ क्लियर हुआ है, तो आप दिसंबर वाला क्या है नेट टारगेट कर लीजिए, और कोशिश यही कीजिए कि आप यूआर कैटेगरी में क्या करें, क्वालिफाई कर पाए, तो आप फिर कोई भी वैकेंसी अगर ऐसी निकलती है अदर स्टेट में, तो वहां पर क्या कर पाएंगे, आप अप्लाई कर पाएंगे। तो बहुत लोगों का ये डाउट था, इसलिए मैंने ये वीडियो लेके आया। होपफुली आपको समझ आ गया हो, कमेंट में जरूर बताएं
आप किस कैटेगरी से हैं और आपका किस कैटेगरी से नेट क्वालिफाई हुआ है। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वरना इस तरह की अपडेट आप मिस कर दोगे। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।